हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम करेंगे हमारा लेक्चर 4 पार्ट 2 है। ये फाइन आर्ट्स का कोड क्या है 049 पेंटिंग है। ओके, तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आपका भी जो अपने लेक्चर 4 का पार्ट 1 पढ़ा था उसी कंटेंट का ही अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये वन वर्ड होंगे, वन लाइनर होंगे, उससे ज़्यादा आपके बड़े क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं। आपको सीधा वही लिखना होता है जो टॉपिक आपको दिया जाता है, उसी पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मीडियम कलेक्शन जो भी होता है वो सब आपको लिखना होता है। ओके, जो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब उसी से इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसी से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ मीडियम ऑफ लायन कैपिटल एट सारनाथ। तो मीडियम क्या है लायन कैपिटल एट सारनाथ का? तो ये पॉलिश्ड ग्रे सैंडस्टोन से बना हुआ है। ओके, हमें यही चीज़ लिखनी होती है कि पॉलिश्ड ग्रे सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज अ कैपिटल एग्जीक्यूटेड। तो ये जो लायन कैपिटल है जो सारनाथ की, वो कब एग्जीक्यूट हुई थी? ये हुई थी 3rd सेंचुरी BC में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, विच डायनेस्टी डज अ लायन कैपिटल बिलोंग्स टू। तो जो लायन कैपिटल है सारनाथ में वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती है? ये तो साफ क्वेश्चन से ही पता चल जाता है, हमारा मौर्यन डायनेस्टी है अशोका की। ओके, उससे बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज़ अ लायन कैपिटल करेंटली लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड, मैं बार बार बोल रही हूँ, लायन कैपिटल एट सारनाथ, लायन कैपिटल एट सारनाथ। तो कहाँ पे होगी? ऑफ कोर्स सारनाथ म्यूजियम में ही होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, हु एक्सक्यूटेड द लायन कैपिटल ड्यूरिंग हिज रिजाइन। तो कौन है वो? अशोका है। अशोका ने अपने तत्काल पीरियड में ही लायन कैपिटल को एग्जीक्यूट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द लायन कैपिटल अडॉप्टेड एज अ नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया। तो लायन कैपिटल को कब नेशनल एम्बल माना गया था हमारे इंडिया का? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एम्बल मेड ऑफ। तो ये जो एम्बल है लायन का किस से बना हुआ है? ये है सिंगल स्टोन 7 फीट हाई है, सिंगल स्टोन 7 फीट हाई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ डिपिक्टेड इन हाई रिलीफ कार्विंग ऑन द कैपिटल। तो वो हमें क्या दिखाता है? धर्मचक्र को दिखाता है कि व्हील ऑफ लॉ, लायन है उसमें, एलिफेंट है, बुल है और हॉर्स है। तो ये यही बात कर रहे हैं कि जो एम्बल है, हम जो एम्बल देखते हैं लायन कैपिटल का, उसमें कौन कौन से इमेजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे मेनली तो हमें लायन तो मिलेगा ऑफ कोर्स, उसके साथ 3 एनिमल्स और एक कौन से? एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स। और क्या मिलेगा हमें? धर्म चक्र बना हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ आर द एनिमल डिपिक्टेड ऑन लायन कैपिटल रिलेटेड टू बुद्धा। तो जो लायन कैपिटल में जो भी एनिमल्स हैं वो किस तरह से बुद्धा से रिलेटेड है, वो हमें बुद्धा के 4 मेन इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। इसीलिए वो कहीं ना कहीं लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है और उसने लायन कैपिटल में उनमें इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज़ अ लायन कैपिटल करंटली लोकेटेड होगा। ये गलत हो गया गाइस, तो इसमें होगा सारनाथ म्यूजियम में ही लोकेटेड है। चौरी बेरेट से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो चौरी बेरेट जो है वो मीडियम क्या है, उसका स्कल्पचर क्या है? गाइस देखिए, अगर आप कंटेंट लिखते हैं सबसे पहले आपको मीडियम लिखना होता है। अगर आपने वो ठीक से पढ़ा होगा तो ऑफ कोर्स इसका आंसर लिख पाएंगे। तो पॉलिश सैंडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डज द पीरियड ऑफ चौरी बेरेट डेट बैक टू 3rd सेंचुरी BC। क्वेश्चन नंबर 3, जो चौरी बेरेट है वो कौन सी डायनेस्टी से है? तो वो मौर्यन डायनेस्टी से है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ द चौरी बेरेट करेंटली लोकेटेड। तो कहाँ लोकेटेड है या फिर कहाँ पे हाउस किया गया है इसे? दीदारगंज म्यूज़ियम पटना में है। ठीक है, दीदारगंज म्यूज़ियम पटना में है, पटना बिहार की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज अ चौरी बेरेट फाउंड। तो चौरी बेरेट सबसे पहले फाउंड कहाँ हुआ था? दीदारगंज पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार में। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ चौरी बेरेट स्कल्पचर। तो चौरी बेरेट जो स्कल्पचर है उसका स्पेशल फीचर क्या है? ये है कि वो मैन्यूमेंटल लाइफ साइज में बनी हुई है और उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा हैवी है और स्ट्रॉन्ग मसल्स में दिखाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ इज़ अ चौरी बेरेट डिपिक्टेड। तो इसे डिपेक्ट कैसे किया गया है? एक तो ये हाफ न्यूड है, फ्री स्टैंडिंग है और लुकिंग फॉरवर्ड, सामने देख रही है, फ्री स्टैंडिंग है, एकदम सिंपली खड़ी है और हाफ न्यूड है। क्वेश्चन नंबर 8,
8 व्हाट इज़ अ चौरी बेरर होल्डिंग इन हर राइट हैंड। तो चौरी बेरर जो पिक्चर बनाई गई है जो दिख रहा था उसमें उन्होंने अपने राइट हैंड में क्या पकड़ा हुआ है, अ चौरी बेरर डिनोटिंग हर एज अ फैन पकड़ा हुआ है और वो किसकी अटेंडेंट मानी जाती है, गॉड कुबेरा की। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ चौरी बेरर गारमेंट। तो चौरी बेरर जो है उनका यूनिक फीचर क्या है, उन्होंने क्या ड्रेस पहनी हुई है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। वन एंड ऑफ द धोती है इज ड्रॉन बिटवीन लेग एंड अप ऑन द बैक। तो उनका यूनिक फीचर क्या है, धोती है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट एड ब्यूटी टू द चौरी बेरर फेस। तो उनके फेस पे क्या चीज़ ऐसी है जो कि ब्यूटी को सिंबलाइज करती है, तो वो उनका हैवी कुंडल्स है जो कि ईयरिंग है। अब हम पढ़ेंगे कुशाना डायनेस्टी का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कुशाना डायनेस्टी में क्या है, क्या स्टाइल रहा, क्या रिलीजन रहा, उन सब चीज़ों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच डायनेस्टी इज़ एसोसिएटेड विथ मथुरा स्टाइल ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। तो कुशाना पीरियड के टाइम पे मथुरा स्टाइल में कौन सी डायनेस्टी थी, तो कुशाना डायनेस्टी ही रही होगी ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट रिलीजन डिड द कुशाना किंग्स अडॉप्ट एज ऑफिशियल रिलीजन। तो कुशाना के जो किंग्स थे उन्होंने क्या कौन सा ऐसा रिलीजन था जिसे ऑफिशियल माना था, तो उसे बुद्धिज़्म को माना था। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड द कुशाना किंग इंकरेज एंड पैटर्नाइज ड्यूरिंग द रिजाइन। तो अपने तत्काल पीरियड में कुशाना किंग जो थे उन्हें किस चीज़ को करेज दिया, किस चीज़ को पैटर्नाइज किया, उन्होंने गांधार को, मथुरा स्कूल को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया। और 4 beside स्टैचू ऑफ बुद्धा व्हाट इज कार्विंग इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बेस्ड ऑन। तो वो क्या है, जटाका स्टोरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। तो मथुरा स्कूल का क्या सिग्निफिकेंस रहा और कुशाना पीरियड में उन्होंने क्या करा था, रिप्रेजेंट करा था इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। उन्होंने किसको डेवलप किया, इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया। किसने दिया, कुशाना पीरियड में मथुरा स्कूल को, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया। इसके बाद हम करेंगे सीटेड बुद्धा फ्रॉम द कटरा टीला के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ अ मीडियम। मीडियम क्या है इसका, तो ये किससे बना हुआ है गाइस, सैंडस्टोन से है। वेयर इज़ अ सीटेड बुद्धा करेंटली हाउस। तो सीटेड बुद्धा जो हैं अभी उनकी कलेक्शन कहाँ है, स्टेट म्यूजियम मथुरा में है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट स्टाइल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला। तो किस तरह का स्टाइल है जो कि प्रेजेंट कर रहा है, तो मथुरा स्टाइल प्रेजेंट करता है कौन, बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ देयर एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द कुशाना पीरियड इन दिस बुद्धा स्टैचू। तो ये कहते हैं कि जो बुद्धा का जो स्टैचू है कुशाना पीरियड का जो बना हुआ है, क्या उसमें कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, नो, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर बुद्धा कार्विंग। तो बुद्धा के कार्व करने को कौन सा मटेरियल यूज्ड हुआ है, तो वो रेड स्टोन यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ इज़ द बुद्धा सीटेड इन दिस स्टैचू। तो बुद्धा कौन से पोजीशन में बैठे हुए हैं अपने स्टैचू में, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं जो कि लोटस पोजीशन जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट एक्सप्रेशन डज द बुद्धा हैव ऑन हिज राउंड फेस। तो कह रहे हैं कि बुद्धा के फेस पे किस तरह का एक्सप्रेशन है, तो वो स्माइल कर रहे हैं और फ्रेंडली एक्सप्रेशन उन्होंने अपना दिया है, इनर ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी को दिखाया है उनके फेस पे। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट फॉर्म अ टच ऑन टॉप ऑफ द बुद्धा हेड। तो बुद्धा के हेड पे क्या चीज़ दिखाया हमें, करली हेयर है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ बिहाइंड द बुद्धाज हेड। तो बुद्धा हेड के पीछे की साइड में हमें क्या दिखाया है, सेमी स्फेयर दिखाया गया है, राउंड होलो डेकोरेटेड सेमी स्फेयर। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बुद्धा राइट हैंड। तो बुद्धा के राइट हैंड की क्या पोजीशन है, आशीर्वाद मुद्रा में थी जो कि ब्लेसिंग दे रही हैं। अब करेंगे हम गुप्ता पीरियड के क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डिड द गुप्ता पीरियड अकर्स। तो गुप्ता पीरियड कब अकर हुआ था, ये हुआ था 350 to 650 सी में। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वाज अ फाउंडर ऑफ, कौन है फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी के, तो श्री गुप्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विच रिलीजन डिड गुप्ता
डायनेस्टी कंट्रोल्स ड्यूरिंग देयर गोल्डन एज। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो कि गुप्ता डायनेस्टी कंट्रोल कर रहा था गोल्डन एज में? तो वो कौन सा है? उज्जैन टू उड़ीसा का जो एरिया था वो ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट noted as a result of the slow growth in Indian style of Mathura school during the Gupta period। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था स्लो होने का इंडियन स्टाइल का मथुरा के गुप्ता पीरियड के टाइम पे? तो वो क्या था? द ब्लॉमिसिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिफ्लेक्टेड इन गुप्ता स्कल्पचर पर्टिकुलरली बुद्धा इमेज एट सारनाथ? तो किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिला है गुप्ता स्कल्पचर में? डिग्निटी देखने को मिली, सर्टिनिटी, कंटेम्पमेंट, डिलाइट, मॉडलिंग, फाइनल प्रपोर्शन विथ काम एंड थॉटफुल एक्सप्रेशन ऑन द फेसेस। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें बुद्धा के फेस पे देखने को मिली है कब? गुप्ता स्कल्पचर में। अब हम करेंगे जैन तिन्थारकर के थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि इनका मीडियम क्या है, बता दीजिए। तो मीडियम है स्टोन। अब इनका पीरियड क्या है? जैन तिन्थारकर के पीरियड क्या है? 5th सेंचुरी AD है। जैन तिन्थारकर कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो गुप्ता डायनेस्टी से। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ अ जैन तिन्थारकर स्टैचू? अब ये कहाँ पे है? इनका कलेक्शन क्या है? स्टेट म्यूजियम लखनऊ में है। कौन से हु इज़ डिपिक्टेड इन द स्टैचू ऑन 24 जैन तिन्थारकर? तो 24वां जो था जैन तिन्थारकर वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज अ जैन तिन्थारकर स्टैचू फाउंडेड? तो मथुरा में फाउंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट स्टाइल इज अ जैन तिन्थारकर स्टैचू मेड रिफ्लेक्टिंग द कुशाना पीरियड? तो वो बुद्धिस्ट स्टाइल और जैन स्टाइल में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करा था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मुद्रा इज? तो क्या मुद्रा है तीर्थंकर की जो वो बैठे हैं? वृज्या प्रकियाशना मुद्रा में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिपिक्टेड ऑन द स्क्वायर प्लेटफॉर्म विथ अ व्हील इन द सेंटर? तो वो जो स्क्वायर प्लेटफॉर्म था, मैंने बताया था आपको स्टडी करवाते वक्त, जिन तिन्थारकर जिस पे बैठे हुए हैं वो हमें क्या डिपेक्ट कर रहा है? वो डेकोरेशन विथ ह्यूमन एंड एनिमल्स फिगर कहीं ना कहीं उसमें डिपेक्ट करी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज़ अ जैन तिन्थारकर स्टैचू करेंटली लोकेटेड? तो ये स्टैचू कहाँ पे है? स्टेट म्यूजियम लखनऊ में है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो। और ये गाइज़ हमारा जीमेल आईडी है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसे अब जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पे जीमेल पे कर सकते हैं मैसेज। और क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई PDF चाहिए, तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए। हम यहाँ पे हर चीज़ अपना फॉरवर्ड करते हैं। सारी वीडियोस आपको सारे PDFs यहाँ पे मिलेंगे ज्वाइन करने के बाद। और इसी तरह हमारे इस लेक्चर्स को देखते रहिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।